रुक करेंगे, बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है। यह एक नया इतिहास बना। सूर्योदय के साथ हमने संपूर्ण वंदे मातरम को सुना, सराहा, नमन किया, तो सूर्य अस्त होते होते 15 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कार्यालय में जो कुकृत्य हुआ उसको भी हमने देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो। यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे, बिना जाने, केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875 जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है, 1975 में देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है। उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में। हम 100 साल मना नहीं पा रहे। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है। शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में, जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया। और उसके पश्चात 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी
विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी। मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है। और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी ऑन वंदे मातरम, नो मैटर what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram had gripped me. And when I heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. गांधी जी ने कहा दुखद दिन आ गए हैं। उसके आगे भी पढ़ देता हूं एक सेंटेंस गांधी जी का। एंड that was all pure gold. That was all. वो 6 छंद, that was all pure gold before has become base metal today. जो पहले प्योर गोल्ड था अब वो बेस मेटल बन गया है। यह गांधी जी का मानना था। और आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। 2 नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था। पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून सत्र में आप सबको पता है, मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026